हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। KCET ग्रेस मार्क्स एंड री एग्ज़ाम के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है और साथ ही वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट इन फ्यूचर आप इस प्रकार से जेन्युइन KCET एंड नीट के अपडेट्स रेगुलरली पा सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज़ पर दी आर्टिकल इन डेक्कन हेराल्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं KCET लाइकली टू बी हेल्ड अगेन ओवर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस, यानी कि KCET एग्ज़ाम को फिर से कंडक्ट किया जा सकता है ड्यू टू आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस। और साथ ही आगे इस आर्टिकल में लिखा है एक्सपर्ट कमिटीज़ कंस्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू एग्जामिन द KCET question papers have endorsed the opinions of students, teachers and other stakeholders that there were indeed out of syllabus questions। यानी कि जो एक्सपर्ट कमेटी को सेटअप किया था स्टेट गवर्नमेंट ने, उन्होंने अप्रूव किया है कि जो स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड सभी लोग कह रहे थे कि वाकई में क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस से पूछे गए थे, उन्होंने उसको अप्रूव किया है। और साथ ही आगे लिखा है सोर्सेस फ्रॉम द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट confirmed that the expert committee on Thursday submitted their report, which confirmed that there were out of syllabus questions in all 4 subjects। यानी कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक सोर्स ने कंफर्म किया है कि थर्सडे एक्सपर्ट की टीम ने रिपोर्ट को सबमिट किया है एंड उसमें ये कंफर्म किया गया है कि सभी चारों सब्जेक्ट से आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे गए थे। और आगे लिखा है द रिपोर्ट्स ऑल्सो सेड दैट ईच सब्जेक्ट हैड आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस वर्थ एटलीस्ट 8 मार्क्स, यानी कि हर सब्जेक्ट से एटलीस्ट 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस से थे। और आगे है एज पर प्री यूनिवर्सिटी नॉर्म्स वी वेर अलाउड टू गिव अ मैक्सिमम ऑफ 6 ग्रेस मार्क्स इन एनी सब्जेक्ट एज पर द कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983। Even in the CET, there are no instances of giving grace marks of more than 8 marks, said one of the subject expert। यानी कि जो प्री यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के हिसाब से ओनली मैक्सिमम 6 मार्क्स से ज़्यादा ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करने का नॉर्म नहीं है एज़ पर द कर्नाटका एजुकेशन एक्ट। एंड CET में भी अभी तक कभी भी 8 मार्क्स से ज़्यादा ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड नहीं किया गया है, एक एक्सपर्ट ने कहा। उसके बाद a subject expert who was in the committee said that everything is in the public domain and that is true। एक और सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने कहा कि सभी पब्लिक डोमेन में है, यानी कि सभी को पता है कि आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड सभी ट्रू है। एंड देयर इज़ नो डाउट अबाउट द आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दैट अपीयर्ड इन द क्वेश्चन पेपर। एंड उसमें कोई भी डाउट नहीं है कि क्वेश्चन पेपर में वाकई में आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे गए थे। और आगे है द सोर्सेस सेड दैट द गवर्नमेंट इज कंटेम्पलेटिंग ऑन होल्डिंग द एग्जाम अगेन एज अदर ऑप्शंस कुड टेक मैटर टू कोर्ट। यानी कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम को फिर से कंडक्ट करने का सोच रहे हैं, क्योंकि अगर दूसरे ऑप्शंस या फिर प्लान वो इम्प्लीमेंट करते हैं देन मैटर कोर्ट में जा सकता है। प्रोवाइडिंग ग्रेस मार्क्स विल नॉट गिव जस्टिस टू meritorious students and it may even lead to legal battle, considering that the department is thinking in all aspects and going for re-examination is the priority, said an official source। यानी कि ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करना मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए जस्टिस नहीं रहेगा एंड लीगल बैटल भी हो सकता है, यानी कि स्टूडेंट्स कोर्ट में भी जा सकते हैं, इसलिए डिपार्टमेंट री एग्ज़ाम करने का सोच रहा है। स्पीकिंग ऑन द ऑप्शंस डिस्कस्ड, the source said that some pitched for calculating the scores only for questions which were within the syllabus। जो दूसरे ऑप्शंस उन्होंने कंसिडर किया था, जैसे कि ओनली जो क्वेश्चंस सिलेबस में से पूछे गए हैं उन्हीं को मार्क्स देने का, यानी कि जो आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको ऑप्ट करने का एंड बाकी जो सिलेबस से क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं के बेसिस पे मार्क्स स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने का। बट दे मे ऑल्सो अलाउ स्टूडेंट टू अप्रोच द कोर्ट एंड डिले द एंटायर प्रोसेस। बट उस पे भी स्टूडेंट्स कोर्ट में जाकर केस फाइल कर सकते हैं, इसलिए जो सभी जो प्रोसेस आने वाले उसके बाद के प्रोसेस है वो डिले हो सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स आर स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट कुड नॉट बी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू अटेम्प्ट KCET अगेन। यानी कि स्टूडेंट्स अब दूसरे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए उनको फिर से एग्ज़ाम
अटेंड करना ईजी होगा। इसलिए इट इज़ लाइकली दैट KA कैन कंडक्ट KCET एग्ज़ाम अगेन। Karnataka Examination Authority, which conducts the KCET, has received nearly 4,000 objections this time, and deadline to file the objection ended on Saturday। यानी कि 4,000 objections KA को मिले थे from the students, and apparently there were more than 51 out of syllabus questions across all 4 CET subjects। Total 51 questions out of syllabus से थे। Okay, before the expert committee were constituted, the Chief Secretary Rajneesh Goyal consulted the Director of the Department of Pre-University Education and obtained a confidential report on deleted chapter and the communication that was made to KA। यानी कि एक्सपर्ट टीम कंस्टिट्यूट करने से पहले, सेटअप करने से पहले, जो चीफ सेक्रेटरी रजनीश गोयल थे, उन्होंने जो डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन के उनसे बात की एंड उनसे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी मंगाया था रिगार्डिंग द डिलीटेड चैप्टर्स। सो इस आर्टिकल से ये लगता है कि ये फिर से KCET एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगा एंड मोस्ट लाइकली कुछ दिनों में इसके रिगार्डिंग ये खुद अनाउंस करके सभी स्टूडेंट्स को बता देगा। ओके, इस वीडियो में बस इतना है। आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करना चाहिए या फिर से एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करना चाहिए। ओके, हो सके तो ये वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जब भी इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है KA की ओर से, देन मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।